अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या फिक्शनल होगी इस फिल्म की कहानी? किस पे आधारित होगी ये फिल्म और क्या होगा इस कहानी में? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज के एक खास नई वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दंगल की कहानी कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग थी, इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं। हालांकि महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर बेस्ड इस फिल्म का सीक्वल जरूरी नहीं कि एक असली कहानी पर बेस्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि दंगल 2 अपने प्रीक्वल से काफी अलग और एक फिक्शनल कहानी पर आधारित हो, जिससे लोगों को खेल की दुनिया को जानने का एक नया अवसर मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, कई ऐसी फिल्में आती रहती हैं जो एक बायोपिक का रूप ले लेती हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जो असली कहानी से भले इंस्पायर्ड होती हैं, लेकिन वो फिक्शन से भी उतनी ही भरी होती हैं, ताकि वो एक बायोपिक कम और एक फिल्मी कहानी ज्यादा लगे। वहीं इस तरह की फिल्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सलमान खान स्टारर सुल्तान हो सकता है, जो हरियाणा के कुछ रेसलर्स की कहानी से भले ही इंस्पायर्ड थी, हालांकि जरूरी बदलाव पर वो पूरी तरह से एक फिक्शनल कहानी का रूप ले चुकी थी। अब बात वहीं दंगल 2 की करें तो ये कहानी होगी 50 साल की एक ऐसी रेसलिंग कोच की जिसने अपने यंग एज में देश को काफी शोहरत दिलवाई थी। अब वहीं इस कोच की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी थी। अब बचपन से ही रेसलिंग का शौक होने की वजह से बहुत ही कम उम्र में इस कोच ने काफी सारे मेडल्स जीते थे। 25 साल के होने से पहले ही उसके पास कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की ट्रॉफीज और मेडल्स आ चुके थे। अब हालांकि उसका सबसे बड़ा सपना था ओलंपिक में हिस्सा लेना, जो अगले साल होने ही वाला था। इसी वजह से वो दिन रात काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी ताकि वो ओलंपिक में क्वालिफाई हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भले ही उसके अंदर ओलंपिक में मेडल जीतने का पोटेंशियल था, पर फिर भी उसके बदले किसी दूसरी लड़की का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उस लड़की के पिता इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे और इसी वजह से उस लड़की को कोच से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। वहीं दिन रात मेहनत करने के बावजूद जब कोच के सपनों के साथ ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे रेसलिंग में खराब परफॉर्मेंस देती चली गई। उसने चुनिंदा 2 से 3 रेसलिंग मैचेस खेले, फिर जैसे ही वो 30 की हुई, उसने रेसलिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कोच के लिए हुए इस डिसीजन की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसका कारण शायद ही कोई जानता था। 3 साल डिप्रेशन में जाने के बाद एक दिन कोच ने अपने ही जैसा एक केस न्यूज़पेपर में पढ़ा, जिसमें एक लड़की का रेसलिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उस लड़की के पिता एक्स्ट्रा फीस दे पाने में असमर्थ थे। इस खबर को पढ़ते ही दोस्तों, उस कोच को अपने साथ हुई घटना याद आ गई। उसने तभी से ठान लिया कि वो अब अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने देगी, बल्कि आने वाली जनरेशन को फ्री में अपने एकेडमी में रेसलिंग की ट्रेनिंग देगी और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट भी करवाएगी। और इसी डिसीजन की वजह से जब कोच 35 साल की हुई तो वो लड़कियों की रेसलिंग कोच बन गई, जिसने कई बड़े बड़े प्लेयर्स की जिंदगी को ट्रैक पर लाने का काम किया है। वो आज भले ही 50 साल की हो चुकी हैं, पर फिर भी वो अपने इस करियर से रिटायर होने के बारे में कभी नहीं सोचती, क्योंकि कोच अब समझ चुकी थी कि उनका असली गोल एक प्लेयर बनना नहीं था, बल्कि उन प्लेयर्स को रास्ता दिखाना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है खयाती।